सर शेयर मार्केट से डेली 2000 कैसे कमाया जाए? भाई 2000 काहे कमाएगा डेली? 10,000 कमाओ डेली। आप उतरिए शेयर मार्केट में, तहलका मचा दीजिए। सर फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा नहीं बबुआ, SIP म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न आता है। इससे अच्छा ब्याज दर म्यूचुअल फंड में रहता है। एक होता है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट केवल और केवल किसके लिए होता है? शेयर बाजार के लिए होता है। सर शेयर मार्केट से डेली 2000 कैसे कमाया जाए? भाई 2000 काहे कमाएगा डेली? 10,000 कमाओ डेली। शेयर बाजार कमाने वालों के लिए नहीं है, शेयर बाजार इन्वेस्टर के लिए है। देखो इन्वेस्टर अलग होता है। सर M1 M2 M3 M4 नहीं बताएंगे? बताएंगे बाबू, M1 M2 M3 सब बताएंगे, काय टेंशन ले रहा है। शेयर बाजार एक इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर किसे कहा जाता है? जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत काम किया है इंसान ने, मेहनत से बड़ी पैसा कमा लिया है। अब वो सोचता है ना कि कहीं कहीं पैसा लगा दे। जैसे मान के चलिए कि कहीं किसी का इन्वेस्टर समझिए, इन्वेस्टर जैसे किसी की खाली जमीन है, किसी की खाली जमीन है पटना दिल्ली जैसे शहर में, तो इन्वेस्टर आएगा कहेगा भाई हमसे 2 करोड़ रुपया लो, इस पे लॉज बना दो। लेकिन जब तक लॉज रहेगा आधा पैसा हमको भेजना, आधा तुमको चाहिए। तो पैसा लगा दिया, इन्वेस्टर लगा दिया, कोई बढ़िया बिजनेस चल रहा है उसमें इन्वेस्टर लगा। तो शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए, कमाने के लिए नहीं। अब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भैया पहले कमाओ ना, कमाओ। कमाने के लिए शेयर मार्केट नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए। आपके पास पैसा है 10-20 लाख डूब जाए कोई दिक्कत नहीं रहता। इन्वेस्टर सबका 25-30 करोड़ रुपया मार्केट में रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। बबुआ पहले कमाने जाएंगे शेयर बाजार में। सर फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज्यादा नहीं बबुआ, SIP आप म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न आता है। हम जब अभी आपको पढ़ाएंगे शेयर बाजार ना तो म्यूचुअल फंड बताएंगे, इससे अच्छा ब्याज दर म्यूचुअल फंड में रहता है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा ना बड़ा अच्छा टाइम पे हो जाता है, मतलब ठीक ठाक है, जल्दी गिरता उड़ता नहीं। म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सोच समझ के म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, इससे लाख गुना अच्छा होता है। जब शेयर मार्केट पढ़ाएंगे ना तो म्यूचुअल फंड पढ़ा देंगे आप। अभी कोई बच्चा शेयर और मार्केट में नहीं जाना, अभी पढ़ाई करो, अभी कमाओ। शेयर मार्केट कमाने के लिए नहीं है, कमा के रख लिए उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए है। बच्चा लोग गलती कहाँ कर लेता है, शेयर मार्केट कमाने के लिए चल जाता है। शेयर मार्केट एक तरह का नाती पोता है। शेयर मार्केट मतलब आपका नाती पोता। तो नाती पोता से पहले आपन बाल बच्चा तो कर लो, तब ना नाती पोता होगा। बाबू के आपन बाल बच्चा भईबे नहीं कहे, नाती पोता खिलाएंगे, नाती पोता खिलाएंगे। जा वही पिटाता है, सब ढह जाता है सब शेयर बाजार में। तो आप मान के चलिए कि कमा लिए, बिजनेस कर लिए, 3-4 करोड़ रुपया रख लिए, अब उतरिए शेयर मार्केट में, तहलका मचा दीजिए। तो ये हम समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक होता है डीमेट अकाउंट। क्या होता है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट केवल और केवल किसके लिए होता है? शेयर बाजार के लिए होता है। अब जब शेयर बाजार पढ़ाएंगे ना, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में ये चीजें डिटेल से बढ़ा देंगे। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट में क्या होगा समझना, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपको शेयर बाजार खरीदना है, शेयर बाजार में क्या होता है ना, बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है। उस शेयर बाजार को सेबी कंट्रोल करेगी। कौन कंट्रोल करेगी? सेबी कंट्रोल करेगी। और आपका बैंक अकाउंट जो है, मान के चलिए आपका सेविंग अकाउंट है, इसको RBI कंट्रोल करेगी। अब हो गया बवाल। अब आप सेविंग अकाउंट से कोई शेयर खरीद लीजिएगा, सेबी कहेगा कि मेरा ये रूल है, इधर RBI कहेगा मेरा ये रूल है। दोनों अपने आप में तोप है सब, ये दोनों लड़ जाएगा। हम पैसा नहीं देंगे, कैसे नहीं देगा तुम यहाँ पे, कैसे नहीं देगा यहाँ? हाँ, शेयर बाजार इसलिए कह देता है, सेबी कहता है कि देख भैया तुमको शेयर बाजार खरीदना है ना, मान के चलो तुमको 10,000 का शेयर खरीदना है, 10,000 का, तू वो पैसा से हम तोरा ना लेंगे, हम ना एकरा से ना लेंगे, ये RBI कंट्रोल करती है। तू पैसा पहले एमे भेज, अपने ही नाम का डीमेट अकाउंट खोलो। जैसे तुम्हारा नाम मान के चलो सुरेश रमेश कुछ भी नाम है, तो आप अपने सुरेश रमेश नाम से सेविंग खोलिए, अपने नाम से डीमेट खोल लीजिए। अब बस यही कहता है कि आप ये 10,000 रुपया पहले इसमें भेजिए और फिर इससे जाके शेयर ले, डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से शेयर मत। समझ में आ गया? तो शेयर बाजार के लिए पैसा कौन सा अमाउंट दे, किस अकाउंट से आपको पैसा देना पड़ेगा? डीमेट अकाउंट से। डीमेट अकाउंट से सर मेरा 2 डीमेट अकाउंट, अरे भैया तुम डीमेट अकाउंट कितना रखो यहाँ पर। आगे बढ़े। सर आपका डीमेट अकाउंट नहीं, शेयर वेयर बाजार हम नहीं करते हैं भैया। हमारा शेयर बाजार में हमारा पैसा कहाँ रहता है? देखो ध्यान से, हम अपना जितना पैसा है, जो भी हमारा अर्निंग होता है,
हम इस सारा अर्निंग हॉस्पिटल वगैरह में लगाते जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमको अर्निंग आया 8-10 लाख रुपया, हम देखेंगे क्या करें एक डायलिसिस मशीन खरीद दो। थोड़ा ज़्यादा आया, मान के चलो 17-18 लाख रुपया है, एक्सरे खरीद दो। खूब ज़्यादा आ गया 17-18 करोड़, एगो MRI मशीन खरीद दो, 3 टेस्ला 2 टेस्ला। तो हमको इस सब से नहीं मतलब, पैसा आया हम सीधे, हमारे पास पैसा ना खाली फ्लक्चुएट होता है, इसे धनाक से भेज दिए, आया भन से भेज। हम एक क्रिकेट के पिच देखते हो, ऐसे बॉल टपकता है फटाक से उठ जाता है। हमारे जो पिच ग्राउंड है, आपसे जो भी पैसा आएगा कुछ भी करेंगे वहां से आया, इसे धन से हम दे दिए यहाँ पे। जैसे MRI मशीन है, ये सब मशीन है, ये सब में दे देते हैं, हमारा ये सब में नहीं रहता है। समझ में आ गया? सर मैडम को पैसा नहीं देते हैं क्या? नहीं, उनके पास अपने पैसा बहुत नहीं जी, किसी का खर्चा रहे तब तो। आगे बढ़े।